मई जून 2013 पेपर 22 जो हम केस कर रहे हैं इसका वो सेकंड केस है ट्रेंडी पेंट्स टीपी। उसका हमारे पास पार्ट सी है 8 मार्क्स के लिए। एनालाइज व्हाई टीपीज ऑब्जेक्टिव्स को डिफर फ्रॉम इट्स कंपेटिटर्स। जो बिजनेस है उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके कंपेटिटर के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट क्यों होंगे। आपको सवाल लिखने का बेसिक पैटर्न तो पता है दैट जो की डिफाइनिंग टर्म है पहले आप उसे लेंगे और डिफाइन करेंगे। तो यहां पर की डिफाइनिंग टर्म क्या नजर आ रहा है? ऑब्जेक्टिव्स। कुछ भी नहीं करेंगे आप, इनिशियली ऑब्जेक्टिव्स की डेफिनेशन देंगे और 8 में से 2 मार्क या 1 मार्क लेके साइड में हो गए। अब फिर केस पे आएंगे तो पहले अब हम क्या करते हैं, केस पूरा स्कैन करते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन पता है या लिखवाऊं? लिखवा दें? लिख लो जरा। अगर इधर आ जाए या वैसे 2 मार्क के लिए डेफिनेशन आ जाए, डिफाइन द टर्म ऑब्जेक्टिव्स, तो आप क्या लिखोगे? मेंशन कर लो ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स are the aims. Objectives are the aims and goals of the business, are the aims and goals of the business which gives the business a direction, which gives the business a direction, helps in planning, helps in planning, allocation of resources, allocation of resources, comma, reviewing and controlling the business activity, reviewing and controlling the business activity। ये ऑब्जेक्टिव्स की आपके पास बेसिक डेफिनेशन आ गई। चाहे आप यहां पर सवाल में लिख लो या अगर आपके पास 2 मार्क के लिए सवाल आता डिफाइन द टर्म ऑब्जेक्टिव, वहां लिख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की पूरी लिस्ट होती है, सर्वाइवल, सेटिस्फाइसिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ, रिटर्न टू शेयर होल्डर्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे सामने आते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट स्कैनिंग द केस। केस पढ़ते हैं। पहली बात, पॉइंटर्स बनाते हुए चलना, जो चेन बना रहा हूं अपने पास लिखते हुए जाना क्योंकि आंसर आप लोगों ने खुद लिखना है। सही है, स्टार्ट करते हैं। ट्रेंडी पेंट्स टीपी इज अ पार्टनरशिप। अपने पास पहली बात नोट कर लो कि ये बिजनेस कौन सा है, क्योंकि जो लीगल स्ट्रक्चर है ना प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन राइटिंग एन आंसर, जिससे आपको पता चल जाता है कि बिजनेस की फाउंडेशन क्या है, उसके लिए क्या चीजें अलाउड हैं, क्या चीजें अलाउड। अब पार्टनरशिप की बात हो रही है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज आउट ऑफ क्वेश्चन, उसके बारे में आप बात ही नहीं कर सकते। टीपी इज अ पार्टनरशिप एंड सो द पार्टनर्स डू नॉट हैव लिमिटेड लायबिलिटी। सही है, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है बिजनेस के पास। क्या है? बिजनेस के पास अनलिमिटेड लायबिलिटी है। टीपी मैन्युफैक्चर्स स्पेशल पेंट फॉर इंडस्ट्रियल यूज सच एज पेंटिंग एयरक्राफ्ट्स इन एयरलाइन कलर्स। यानी कौन सी मार्केट के अंदर ऑपरेट करते हैं? नीश मार्केट है। कौन सी मार्केट है? एक स्पेशलाइज्ड और एक स्पेसिफिक मार्केट है। इनकी बहुत बड़ी कस्टमर बेस नहीं हो। टीपी हैज वन फैक्ट्री विच यूजेस अ बैच प्रोडक्शन सिस्टम। अच्छा, जिन्होंने ओ लेवल्स पढ़ा हुआ है उनको ये चीज पता होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ कोई मसले वाली बात अभी नहीं है। सही, बैच प्रोडक्शन सिस्टम। This has been ideally suited to the specialized paint industry as each batch has different color and use। जाहिर सी बात है, अब एक एयरलाइन का ऑर्डर आता है, जैसे हम फ्लाई जिना की भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उनका कलर व्हाइट और रेड है तो उनके लिए एक बैच बना लिया। सीरीन का कलर थोड़ा ग्रीनिश और व्हाइट है, हमने उनके लिए अलग बैच बना लिया। पीआईए का ग्रीन दूसरा ग्रीन है, एयर सियाल का अलग है। मैं पाकिस्तान के हिसाब से एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो आपने बैचेस बनाए और हर किसी को अलग अलग डिलीवर किया। अब फ्लो में आप जब कॉन्स्टेंटली एक ही कलर बनाते रहोगे तो हर एयरलाइन को तो वो कलर नहीं चाहिए। ठीक है, तो बैच इनको सूट भी कर रहा है। अच्छा, करंटली टीपी सेल्स 50 मिलियन लीटर्स ऑफ पेंट ईच ईयर। इसमें ब्रेक इवन का क्वेश्चन भी है। मोस्ट ऑफ द मार्केटिंग इज डन थ्रू रेगुलर विजिट्स टू इंडस्ट्रियल कस्टमर्स। जाहिर सी बात है ये B2B बिजनेस है, इसकी मार्केटिंग टेलीविजन पे नहीं हो रही होती। आपको इंडिविजुअली कस्टमर के पास जाना होता है और अपनी प्रोडक्ट या सर्विस
सेल करनी होती, वही कर रहे हैं। अब सच एज एयरलाइंस विद प्राइसेस डिटरमिन्ड बाय नेगोशिएशन, और ये आपको B2B के अंदर, मार्केट के अंदर ना प्राइसेस है ना क्लाइंट टू क्लाइंट होती है, ठीक है, कोई सेट प्राइसेस नहीं होती, ये डिपेंड करता है क्लाइंट ने आपको कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है और आप उस हिसाब से उसको प्राइसेस ऑफर डिपेंडिंग ऑन द आफ्टर सेल, द अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, द अदर सर्विसेज, आप एक पूरा एक ऑफर देते हो उनको। TP's competitors are all subsidiaries of large international public limited companies. सब्सिडरीज का मतलब क्या है कि उनकी बड़ी जो पेरेंट कंपनी है वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसके ब्रांड अम्ब्रेला के अंदर वो ऑपरेट कर रही है, ठीक है, तो उनकी कंपेटिटर्स वो हैं। लेकिन टीपी ये खुद एक छोटी पार्टनरशिप है, तो एक बात यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है दैट उनके पास जितना फाइनेंस, जितनी रिसोर्सेज, जितना मसल होगा, उतना शायद सेम मसल टीपी के पास ना हो। जो क्रेडिट, जो फैसिलिटीज वो दे सकती है शायद टीपी, लेकिन एट द सेम टाइम टीपी के वो खर्चे भी नहीं होंगे जो उनके होंगे, तो शायद टीपी यहाँ पर टैकल कर ले। लेट्स सी क्या होता है। द कंपेटिटर यूज न्यू टेक्नोलॉजी which means that equipment can produce paint continuously with a click of a mouse. ये तो अब आपको हमारे यहाँ शॉप से भी नजर आता है कि आपको जो भी कलर चाहिए, मिक्सिंग मशीन्स पड़ी हुई हैं, वो 2 या 3 कलर्स को मिक्स करके आपकी मर्जी का कलर बना देगा, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। लेकिन एयरक्राफ्ट के साइज का जो क्वांटिटी चाहिए होगी उसके हिसाब से बनाना, उसकी जो मशीन रियली एक्सपेंसिव होगी, ठीक है। डीडी टीपीज ऑपरेशंस डायरेक्टर, ये देखो ऑपरेशंस आप है ना अभी सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स पढ़ोगे, अभी आप जो पहले यूनिट में हो ना बिजनेस के अंदर, तो आप बेसिकली इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ रहे हो, उसके बाद आप HR पढ़ोगे, फिर मार्केटिंग पढ़ोगे, फिर ऑपरेशंस पढ़ोगे, फिर फाइनेंस पढ़ोगे, और हर चैप्टर एक पर्टिकुलर बिजनेस डोमेन के बारे में बात करेगा। तो ऑपरेशंस आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में बात करता है, प्रोडक्शन मेथड्स के बारे में बात करता है, क्वालिटी के बारे में बात करता है। तो ऑपरेशन डायरेक्टर क्या कर रही है, प्रपोज कर रही है रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन सिस्टम विद न्यू मशीनरी, एक नई मशीनरी लेके आओ जो कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन वो मशीनरी क्या होगी, एक्सपेंसिव, इतना पैसा है आपके पास। और ये बेसिकली है ना, ये पूरी प्लानिंग आई है, एग्जिस्टिंग सिस्टम आपका 200 मिलियन का है, नया सिस्टम 300 मिलियन का आएगा, लेकिन आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर लीटर 2 से क्या हो जाएगी, कम, बस यहाँ तक है। लेकिन ये ब्रेक इवन से रिलेटेड चीज़ें हैं और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं जो अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एमा द मार्केटिंग डायरेक्टर कैन सी द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू मार्केट्स, अपॉर्चुनिटी है हम नई मार्केट्स में जा सकते हैं। शी थिंक्स द एयरक्राफ्ट पेंट वुड बी पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर जनरल पेंटिंग, ये बोल रही है कि भाई पेंट तो हम बना रहे हैं, इसी पेंट को लेके जाओ ना जनरल पेंटिंग के अंदर भी। क्यों, कैसे, हाउसेस पे जाओ, आउटर पेंट के ऊपर, जब एयरक्राफ्ट जो हवा में उड़ रहा है, वेदर बर्दाश्त कर रहा है, क्लाइमेट बर्दाश्त कर रहा है और पेंट खराब नहीं हो रहा, तो हाउसेस के ऊपर भी तो बाहर लग सकता है ये पेंट, सही है, वो बहुत बड़ी मार्केट है, उसको पुश करो। अच्छा, where severe weather conditions might damage ordinary paints, entering the house paint market would mean selling to many more customers. सही। अब फॉर एग्जाम्पल आप कराची की बात देख लो ना, आप जो सी व्यू वाला पूरा बेल्ट देखते हो या जो कोस्टल एरियाज वाला बेल्ट देखते हो, वहाँ पर हाउसेस को पेंट करना बेवकूफ़ी है, वो पेंट कभी भी रुकता नहीं, या तो उनको टाइल से कवर किया जाता है, या स्टोन से कवर किया जाता है, या उनको बैर रखा जाता है, या उनको उनके ऊपर ग्रे कलर किया जाता है। इस तरह के सिनेरियोज के ऊपर काम किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल पेंट अपनी लाइफ पूरी नहीं करता, ठीक है, या उनको किसी न किसी चीज़ से कवर किया जाता है। तो अब ये वो चीज़ वहाँ पर जा सकती है। लेकिन एक बात बताओ, पूरा केस पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई बात आई और आंसर हमें ऑब्जेक्टिव से लिखना है। हाँ, ये बात ज़रूर आई, कंपेटिटर्स कौन है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरीज हैं और ये पार्टनरशिप है। तो एक आ सकता है कि जो वो इंक्रीजिंग शेयर होल्डर वैल्यू पे जाएंगे और इनका वो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इनके शेयर होल्डर्स तो है ही नहीं, सही है, ये सर्वाइवल पे जाएंगे, वो हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या ग्रोथ वाली बातें कर रहे हैं। तो हमें अजम्पशंस क्रिएट करके यहाँ पर आंसर लाना पड़ेगा। जरा एमएस भी देख लेते हैं, एमएस क्या बोलती है। ट्रेंडी पेंट्स यहाँ पर है। अच्छा, एमएस पे जाने से पहले, अच्छा ये अच्छी बात होगी कि हमारे पास इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी है। तो एग्जामिनर रिपोर्ट क्या बोलती है, चलो ये जरा उसको जूम इन करते हैं। The question was about objectives in the context of the difference between TP and its main competitors. इसका मेन कॉन्टेक्स्ट ये था कि मेन कंपेटिटर्स का क्या ऑब्जेक्टिव होगा और टीपी का क्या ऑब्जेक्टिव होगा।
A large number of candidates focused on the difference between the businesses without linking these ideas with the likely objectives of the business. यानी इन्होंने बेसिक डिफरेंसेस के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया. पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, ये पार्टनरशिप्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ा दिया. द बेस्ट आंसर्स आइडेंटिफाई द की डिफरेंस ऑफ साइज. केवल लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वाई टीपी इज अ स्मॉल बिजनेस. ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, इन्होंने जो अच्छे आंसर्स थे उन्होंने इन सब चीज़ों को बेसिस बनाते हुए आंसर डेवलप किया. दस टीपीज ऑब्जेक्टिव आर लाइकली टू बी मोर लोकल एंड मॉडेस्ट. यानी मॉडेस्ट का मतलब है छोटे होंगे, बच के निकलूं, सर्वाइव करूं, सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट लेके आऊं. ठीक है. देन कंपेरेटर्स ड्यू टू द इशू ऑफ रिस्क एंड फाइनेंस. डिफरेंस कुड ऑल्सो हैव बीन डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड टू डाइवर्सिफिकेशन, अवेलेबल प्रोडक्शन मेथड्स और ये सारे मामला. टीचिंग टिप क्या दी है? गिव कैंडिडेट्स अपॉर्चुनिटीज टू एनालाइज क्वेश्चन सो दैट दे आंसर द क्वेश्चन दैट इज सेट. इन दिस केस लिंकिंग ऑब्जेक्टिव्स विद डिफरेंस बिटवीन बिजनेसेस. अब देखो जाहिर सी बात है ना, एक पार्टनरशिप के ऑब्जेक्टिव्स कंपेयर टू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो एक लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही है विल बी क्वाइट डिफरेंट. एज अ न्यू टीचर मैं मार्केट में आ रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव, और एज अ टीचर जो वेल सीजन टीचर है जो 25 साल से मार्केट में पढ़ा रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होगा. तो इसी की बेसिस के ऊपर हमें अपना आंसर स्ट्रक्चर करना है. हमने अपने आंसर में शुरू में, अब जरा एमएस भी देख लेते हैं. एमएस क्या बोल रही थी? हमें ये पता है कि पार्टनरशिप्स हैं वर्सेस मल्टीनेशनल या इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. ठीक है. तो दूसरी बात है कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, इनका एक ही तरह का प्रोडक्ट है. ये डिफरेंट रिस्क, ये इश्यूज हैं, सिनेरियोज हैं, इनकी बेसिस के ऊपर हम आंसर कर सकते हैं. क्यों डिफर करेंगे? बात क्या हो रही है सवाल के अंदर कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्यों डिफर करेंगे. सवाल ये नहीं पूछ रहा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. सवाल क्या पूछ रहा है? क्यों डिफर करेंगे? क्योंकि पैसा अलग अलग है, साइज अलग अलग है, मार्केट्स अलग अलग हैं. ठीक है, टारगेट्स अलग अलग हैं. इस वजह से डिफरेंशिएट करेंगे और इसी बेसिस के ऊपर आंसर लिखेंगे. बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बिस्मिल्लाह करें आंसर. तो हमने क्या किया? पहला तो चेन रिएक्शन हमने दे दिया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. ठीक है. फिर फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन आप मेरे साथ बुलेट पॉइंट्स बनाते हुए चलो, वर्ड लिखो, एरो बनाते हुए चलना. पहले तो आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया, पूरी डेफिनेशन लिख ली. तो आप अगले पैराग्राफ में लिखोगे द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीपी एंड देयर कंपेटिटर्स. अभी खाली बता रहे, लिखने की जरूरत नहीं है. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीपी एंड देयर कंपेटिटर्स माइट बी डिफरेंट ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर लीगल स्ट्रक्चर. तो पहली बात क्या लिखो? डिफरेंस इन लीगल स्ट्रक्चर. अब खाली बस पॉइंटर्स लिखो. डिफरेंस इन लीगल स्ट्रक्चर. पहली बात क्या लिख लिया आपने? डिफरेंस इन लीगल स्ट्रक्चर. अब फिर आगे एरो बनाओ तो आप एक्सप्लेन करोगे. टीपी इज अ पार्टनरशिप विच इज अ स्मॉल बिजनेस, while competitors are what? Subsidiaries of public limited companies and have larger operations. तो हमने क्या बताया? टीपी पार्टनरशिप है, छोटा बिजनेस है, और जो कंपेटिटर्स हैं वो क्या है? सब्सिडीज हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एंड हैव लार्जर ऑपरेशंस. सो एज टीपी इज अ स्मॉल बिजनेस, अब बताएंगे अगर छोटा बिजनेस है दे विल हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. आगे क्या लिखोगे? स्मॉल बिजनेस है तो रिसोर्सेज क्या होंगी? लिमिटेड होंगी. एज रिसोर्सेज विल बी लिमिटेड दे may have an objective of what? Survival, to basically establish their brand in the market. As they might not have the resources to compete with the facilities offered by the competitors. ठीक है. While competitors are large businesses, therefore they may have greater financial muscle. Large businesses है तो financial muscle क्या होगा? ज़्यादा होगा. So they may have an objective of what? Growth, to expand their operations, to cater to a larger number of customers. ठीक है. तो ये एक पर्टिकुलर सिनेरियो आ गया लीगल स्ट्रक्चर के ऊपर. ठीक है. दूसरी बात हम ये बात करेंगे यहाँ पर, as TP is a partnership and unincorporated business and therefore the business has unlimited liability, so TP will have a higher risk.
compared to incorporated businesses as they have what? Limited liability. सही है? So the risk is limited to the capital invested in the business. So when TP has a higher risk, TP may not aim for growth. ठीक है? They may want to slowly and gradually expand their operations and build a customer base. While the public limited companies may want to have an aggressive approach as they have limited risk and they have the support of other businesses as well. So due to which the objectives of TP and their competitors might be different. ये नहीं पूछ रहा सवाल कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा और कंपेटिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा. सवाल ये पूछ रहा है कि टीपी और इसके कंपेटिटर के ऑब्जेक्टिव डिफरेंट क्यों होंगे. क्योंकि रिस्क फैक्टर डिफरेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल मसल डिफरेंट है. बुलेट पॉइंट्स बना लो. एक पॉइंट रिस्क फैक्टर का बना लो. रिस्क फैक्टर डिफरेंट है. रिस्क फैक्टर के आगे ब्रैकेट में लिख लो लीगल स्ट्रक्चर. सही है. रिस्क फैक्टर के आगे लिख लो लीगल स्ट्रक्चर. दूसरा बुलेट पॉइंट बना लो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का. दूसरा क्या बना लो? फाइनेंशियल रिसोर्सेज का. तीसरा बना लो मार्केट प्रेजेंस का. तीसरा बना लो मार्केट प्रेजेंस का. अच्छा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के आगे ब्रैकेट में लिख दो टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाला एलिमेंट था ना ऊपर कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है विद अ क्लिक दे कैन मेक एनीथिंग. इनके पास बैच प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं. तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के आगे टेक्नोलॉजी की लिख लो ब्रैकेट में, और दूसरा लिख लो मार्केट प्रेजेंस की बात मैंने करी. तीसरी बात मैंने मार्केट प्रेजेंस बोली कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसकी सब्सिडरी एक इधर है, तो वो मल्टीपल मार्केट्स के अंदर ऑपरेट कर रहे होंगे. अगर एक मार्केट ना भी चले तो मसला नहीं है, लेकिन टीपी इज ओनली ऑपरेटिंग इन दिस पर्टिकुलर मार्केट. दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू फॉल बैक ऑन. तो ये कुछ पर्टिकुलर रीजंस है जिसकी बेसिस के ऊपर आप 8 मार्क का ये आंसर डेवलप कर सकते हो. ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन तो देख ली. अब मैं खुद बता रहा हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा क्लियरली नहीं पढ़ता ना, मैं खुद ये गलती कर जाता. मैं बता देता कि भाई टीपी का ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल होगा, उनका ग्रोथ होगा, इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज, उनका इंक्रीजिंग रिटर्न टू शेयर होल्डर होगा, और इसका ये होगा. सवाल ये नहीं पूछ रहा. सवाल बोल रहा है क्यों डिफर करेंगे. भाई डिफर करेंगे लीगल स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर, डिफर करेंगे फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज की बेसिस के ऊपर, डिफर करेंगे टेक्नोलॉजी की बेसिस के ऊपर, डिफर करेंगे रिसोर्सेज की बेसिस के ऊपर. तो हमें बताने के ऑब्जेक्टिव क्यों डिफरेंट होंगे, रादर देन ये बताएंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा और उसका ऑब्जेक्टिव. बात समझ में आ रही जो मैं बात एम्फसाइज कर रहा हूँ. सही है. हमने पॉइंटर्स लिख लिए, डिस्कशन कर लिया, कंफ्यूजन नहीं है. बिस्मिल्लाह करो, उसका आंसर लिख के लिखो.